Deepak Kumar, and today I am going to start statement in C language. हमारे C language में basically statement होता क्या है, आज हम लोग इस चीज को पढ़ने वाले हैं। तो ये basically एक कॉन्सेप्ट कहिए या स्टेटमेंट के बारे में अगर हम लोग देखें तो स्टेटमेंट इज इंस्ट्रक्शन और कमांड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क टू द कंप्यूटर। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बेसिकली स्टेटमेंट होता क्या है। तो जैसा मैंने बताया कि सी लैंग्वेज में, सी प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट क्या होता है, कमांड होता है जो हमारे कंप्यूटर को क्या करता है, टेल करना नहीं बताता है कि उसके क्या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है। तो बेसिकली जो स्टेटमेंट है वो एक इंस्ट्रक्शन होता है, या सिंगल इंस्ट्रक्शन हो सकता है या मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर को ये बताते हैं या हमारे कंपाइलर को बताते हैं कि उसको किस सीरीज में कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट, हमारे कंप्यूटर में या हमारे सी लैंग्वेज में जो है कि बहुत जो है कि जल्दी कम हमारे सी लैंग्वेज में जो है कि एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट यानी इसको ब्लॉक स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो है जो स्टेटमेंट होता है वो हमारा ब्लॉक स्टेटमेंट होता है। अब इसके बारे में हम लोग डीपली स्टडी करने वाले हैं। प्लीज पॉज। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, सिलेक्शन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट जिसको लूप बोलते हैं, और लास्ट है हमारा जंप स्टेटमेंट। तो हमारे सी लैंग्वेज में या सी प्रोग्रामिंग में 5 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, यानी कि 5 टाइप के हमारे सीक्वेंस ऑफ द कमांड्स होते हैं, और इसके बिहाफ पर हम अपनी प्रोग्रामिंग को क्या करते हैं, इनबिल्ड करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। So expression statement is nothing but a combination of operator, constant and variable। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा ऑपरेटर है, यहाँ पर हमारा वेरिएबल है, इन सब का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, एक दिस इज द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। या हम इसको एक, अगर ये पूरी लाइन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, हमने आपको बताया है कि ये जो a है एक वेरिएबल है, लेकिन जब ये एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होता है तो दिस इज एन ऑपरेंड, दिस इज एन ऑपरेटर, दिस इज वन अगेन इज एन ऑपरेटर, दिस इज अगेन दिस इज एन c इज अ वेरिएबल बट इज अ ऑपरेंड। क्योंकि ये जब स्टेटमेंट में हमारा बदलता है तो ये क्या हो जाता है, हमारा एक स्टेटमेंट यानी कि एक एक्सप्रेशन बन जाता है। Am I clear? Speak loudly. Yes sir. So expression followed by a semicolon। एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे हमारा एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन स्टेटमेंट जो हमारा होता है, जब हमारा जो है स्टेटमेंट कंप्लीट होता है तो जो है क्या होता है, लास्ट में उसमें सेमीकोलन लगता है। क्लियर है? Yes sir. So we are going to next example of the expression। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, 5। This is only a constant value expression। इवैल्यूएट टू द 5, यानी कि अगर हमने 5 लिखा है तो वो एक केवल एक सिंपल एक्सप्रेशन है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखिए x प्लस वाई। x प्लस वाई का मतलब होता है, यानी कि ये जो छोटा सा एक हमारा स्टेटमेंट कहिए, ये हमारे कंप्यूटर के लिए एक छोटा सा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। बात समझ गए? मतलब कि यहाँ पर इवैल्यूएशन ये होगा कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी, आपस में ऐड होगी, आपस में सम होगी। और यहाँ पर ये देख रहे हैं हम लोग कि एक रिलेशन फाइंड आउट, यानी कि एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है दैट इवैल्यूएट्स द a is greater than to the b। इवैल्यूएट यानी कि आफ्टर द इवैल्यूएशन इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, या तो इसका रिजल्ट 0 आएगा या तो 1 आएगा। अब यहाँ पर हमने कोई वैल्यू असाइन की नहीं है, अगर हम वैल्यू यहाँ पर असाइन करते हैं a को तो यहाँ पर इवैल्यूएशन ये होगा, लेट्स सपोज we are giving to the value of a to 10 and to the b to 5। अगर यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 5 है तो ये इवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। ये क्या रिटर्न करेगा, हमको ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि 1 रिटर्न करेगा। Am I clear? Yes sir. एंड देन फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल भी हमारा क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को जैसे ही हम कॉल करते हैं तो वो फंक्शन क्या करता है, हमको रिटर्न वैल्यू करता है, यानी कि आफ्टर द कैलकुलेशन वो हमको क्या एक वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि जो भी उसमें कंपाउंड स्टेटमेंट लिखे होंगे उसके इवैल्यूएशन के बाद ये हमको क्या रिटर्न करेगा, समथिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है,
ये स्टेटमेंट क्या है, a इज इक्वल टू 10 यानी कि असाइन, यानी कि 10 हमने असाइन किया है, किसको, a को असाइन किया है। तो ये एक सिंपल सा हमारा क्या है, असाइनमेंट एक्सप्रेशन है जो इवैल्यूएट करेगा कि जो एक a को क्या असाइन हो रहा है, 10 वैल्यू असाइन हो रही है। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहाँ पर थोड़ा सा और वेरिएशन हम लोग देखते हैं कि और एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट को। यहाँ पर क्या लिखा है, x इक्वल टू 5 यानी कि a x नाम का एक वेरिएबल है जिसको क्या वैल्यू असाइन है, 5। क्लियर? Yes, sir. असाइनमेंट एक्सप्रेशन है ये। कौन सा एक्सप्रेशन? Assignment expression. एक्सप्रेशन यानी कि यहाँ पर ये देखिए कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल ऑपरेटर नहीं है। 5 असाइन टू द x यानी x में क्या स्टोर होगा, 5 स्टोर होगा, दैट्स इट। यहाँ पर देखिए प्रिंट हेलो, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फंक्शन कॉल हो रही है। क्या हो रही है? फंक्शन कॉल, जो हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है उसको हमने कॉल किया, उसके अंदर हमने क्या पास किया, एक स्ट्रिंग पास कर दिया है। ठीक है, जैसे इसको हम रन करेंगे तो ये क्या हमको प्रिंट करके देगा, हेलो हेलो प्रिंट करके देगा। अब यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, Iteration. क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस आई प्लस प्लस। दिस इज एन इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, यानी कि अगर i की कुछ वैल्यू होगी ना तो वहां पर i की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, 1 से इंक्रीज बढ़ जाएगी। यहाँ पर i की वैल्यू 5 है तो अगर i प्लस प्लस लिखा है तो इसका क्या मतलब, 6 यानी कि 6 में 1 प्लस क्या कर दो, 1 प्लस हो गया। यहाँ पर देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, दिस इज एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इसको समझिए, बड़े ध्यान से समझिए। p नाम का कोई वेरिएबल बना, r नाम का कोई वेरिएबल बना होगा शुरुआत में जब हम प्रोग्राम लिख रहे होंगे, और यहाँ पर ये एक ऑपरेटर है, यहाँ पर ये भी ऑपरेटर है, लेकिन ये एक कंबाइंड है, यानी कि हमने क्या किया, इसको फॉर्मुलेट किया है। क्या किया है? फॉर्मुलेट किया है। तो क्या फॉर्मुलेट किया है, हम लोग क्या फॉर्मुलेट कर रहे हैं, यानी कि क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड डिवाइडेड बाय 100, then it's evaluate this arithmetic expression after the evaluation calculate the simple interest. Clear? यस सर। अब यहाँ पर देखिए a की कुछ वैल्यू होगी, यस सर। सपोज करते हैं 100 और b की वैल्यू क्या सपोज करते हैं 50। अगर a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू क्या है 15 है, तो क्या ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ट्रू है। 1 यानी कि यहाँ पर एक कंडीशन है, क्या है, कंडीशन है, और ये क्या रिटर्न करेगा माय डियर, 0 या 1, यानी 1 का मतलब ट्रू एंड 0 का मतलब फॉल्स। समझ गए? यस सर। ये क्या समझे आप लोग, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स हम कुछ भी लिखते हैं, असाइनमेंट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, फंक्शन कॉल, इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, कंडीशनल और रिलेशनल एक्सप्रेशन। अब हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले कंपाउंड स्टेटमेंट को समझने से पहले यहाँ पर ये जो कोड छोटा सा लिखा हुआ है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, इफ के अंदर हम क्या पास करते हैं, कंडीशन पास करते हैं। जो अभी हम लोगों ने कंडीशनल रिलेशनल जो हम लोगों ने अभी रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े थे, उस रिलेशन को हम लोग कहाँ पास करते हैं, इफ के पैरेंथेसिस के अंदर। अच्छा, यहाँ पर क्या है ना, अगर ये इफ ब्लॉक ट्रू होता है तो इसका ये ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा होगा, जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो क्या करेंगे बेटा, एग्जीक्यूट करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। अब आते हैं डेफिनेशन पे। अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ लिस्ट ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट, ईच ऑफ व्हिच इज कॉल्ड द एटॉमिक स्टेटमेंट। प्लीज पॉज, लिसन, इसको बड़े ध्यान समझो। अभी हम लोगों ने सिंपल स्टेटमेंट समझे थे। सिंपल स्टेटमेंट बेटा हमने क्या पढ़ा था कि ये एक असाइनमेंट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है और ये क्या फंक्शन कॉल है ना। तो हमारे कंप्यूटर में जो भी हम लिखते हैं ना कुछ वो एक्सप्रेशन स्टेटमेंट ही होता है। देखो अभी इसकी बात करें तो क्या है बेटा, असाइनमेंट एक्सप्रेशन, 5 किसको असाइन हो रही है, एक्स को। ये क्या है बेटा, फंक्शन कॉल एक्सप्रेशन, इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन। इंक्रीमेंट कर रही है। अगर मैं i माइनस कर दूं तो डिक्रीमेंट होगा, 1 माइनस होगा। क्लियर है ना? यस सर। यहाँ पे देखो अरिथमेटिक, कुछ फॉर्मुलेट हो रहा है, फॉर्मुलेट होने के बाद उसकी कुछ वैल्यू कैलकुलेट होकर के SI में वैल्यू आएगी, वो SI में स्टोर हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई? यस सर। अच्छा ये देखो
कंडीशनल या रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ए की कुछ वैल्यू होगी, Yes, sir. बी की कुछ वैल्यू होगी। Yes, sir. अच्छा, अगर यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होगा तो वो क्या रिटर्न करेगा 1, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या रिटर्न करेगा 0। इतना क्लियर है? यस सर। देखो बेटा ये सिंपल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी कि किसी ब्लॉक में बहुत सारे इस तरीके के स्टेटमेंट लिखे होंगे, है ना, तो होगी स्टेटमेंट्स की क्या होगी, लिस्ट होगी। चलिए समझते हैं। देखो कंपाउंड स्टेटमेंट जैसा कि मैंने बताया इज अ लिस्ट ऑफ 2 or more सिंपल स्टेटमेंट, लिस्ट ऑफ 2 or more स्टेटमेंट, यानी किसी ब्लॉक में 2 या 2 से अधिक क्या होंगे, एक्सप्रेशन होंगे। उसमें कुछ प्रिंटफ होगा, उसमें कुछ इंक्रीमेंट होगा, कुछ डिक्रीमेंट होगा, उसमें कुछ जो है कि जो रिलेशनल वाले एक्सप्रेशंस होंगे। तो ये क्या कहलाता है बेटा, कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी कि लिस्ट ऑफ मोर सिंपल स्टेटमेंट, ईच ऑफ विच इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्टेटमेंट। जो भी होगा वो क्या होगा, एटॉमिक स्टेटमेंट्स होगा। तो एटॉमिक स्टेटमेंट का मतलब है मेरा ये कि एटॉमिक स्टेटमेंट का मतलब होता है वो कुछ न कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। बात समझ गए? यस सर। कुछ न कुछ वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा। वो बात समझ गए ना? Yes, उसका कुछ एक मीनिंग होगा, उसका कुछ एक मतलब होगा। क्लियर? Yes. एंड these simple statement are joined together with logical connector। जो भी हमारा इसमें स्टेटमेंट सिंपल होगा वो एक लॉजिकल कनेक्टर के थ्रू क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। हम आगे की क्लास में ये समझेंगे कि हम और सारे स्टेटमेंट को किस तरीके से जो है इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सी लैंग्वेज। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।